नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, भगवान राम को कौन नहीं जानता। भगवान राम जो प्रसिद्ध हैं एक अच्छे बेटे के रूप में, जिन्होंने हमें मर्यादापूर्वक जीवन को रहना सिखाया और जिन्होंने इतने गुणों को हमें दर्शाया उनके जीवन ने, जो कि हम सभी के लिए आदर्श हैं और हमेशा वो रहेंगे। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, हम सबको पता है। तो आइए देखते हैं भगवान राम से जुड़ी एक गाथा कि कैसे उनको वनवास मिला था, कौन उसके लिए उत्तरदायी था, किसने मांगा था उनके लिए वनवास। तो हमारा ये नई कहानी, हमारा ये जो अगला पाठ है कि यही दर्शाता है। देखते हैं भगवान राम के जीवन से जुड़ी ये कहानी। तो आइए, आप तैयार हैं? हमारी इस कहानी का नाम है मंथरा की सीख। मंथरा की सीख मतलब देखें मंथरा ने क्या सिखाया यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। जो राजा दशरथ थे कौन थे? ये भगवान राम के पिता, जो कि वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध का मतलब वो अब धीरे धीरे बूढ़े हो चुके थे। तो अब क्या हुआ? मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने का मतलब होता है चर्चा करना, ठीक है, बातचीत करना। तो मुनि वशिष्ठ जी जो थे, उनसे विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए, और यदि आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। राजा दशरथ ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो ये राजकाज है जो उन्होंने राज्य किया है, अब वो नहीं चलाना चाहते। क्यों? क्योंकि अब वो उनका शरीर कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया। शिथिल यहाँ पर एक शब्द आया है, शिथिल हो गए उनके अंग, मतलब अब उनके जो शरीर है अब उसमें इतनी ताकत नहीं। वैसे शिथिल का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, ठीक है। तो अब उनका शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया है। अब देखिए भगवान राम के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर सब आप सहमत हैं, मतलब अगर जो राजा दशरथ थे उन्होंने कहा कि अगर आप सब, मतलब उनकी जो मंत्रिमंडल था, कि अगर वो सभी सहमत हैं तो वो अपना जो राजकाज है वो किसको देना चाहते हैं? भगवान राम को, और उनको युवराज बनाना चाहते हैं। इसमें दो शब्द आए हैं, राय मतलब उनकी सहमति, भिन्न का मतलब होता है अलग। तो अगर उन्होंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब नहीं चाहते तो मैं इस पर दोबारा विचार करूँगा। आगे देखते हैं। सभी ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या होता है। सभी ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। प्रस्ताव मतलब राजा दशरथ ने जो अपना सबके सामने अपनी बात रखी, प्रस्ताव रखा, उसका स्वागत किया। मतलब सभी उससे सहमत थे, राजा दशरथ थे, कि उन्हें भगवान राम को सारा राजकाज दे देना चाहिए। तो आगे क्या होता है? राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ ने कहा, मेरी इच्छा है कि इसमें ज्यादा देरी करना ठीक नहीं है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। राज्याभिषेक करना मतलब कल उनको ये जो राजकाज की गद्दी है कल उनको सौंप दी जाए। सो राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी। कैकेयी कौन थी? ये भी राम जी की माता का नाम है कैकेयी, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या है? आगे देखते हैं। ये उनके भाई जो भरत के माता का नाम था कैकेयी, और राम जी भी उनको माँ ही बोलते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि दशरथ की 3 रानियां थी, ठीक है, उनमें कौन थी? रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था? मंथरा। अब शुरू में इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इस अन्य अनुष्ठान समझा। मंथरा को क्या लगा कि कुछ और बात होगी, तो उसको वो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उसने ऐसी सजावट अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखी थी। मतलब और जो उनका कोई और कार्यक्रम होता था तो उसमें वो सजावट वगैरह जो भी तैयारी करते थे, अब ये जो तैयारी थी वो पहले से अलग थी, ठीक है। तो उसने जब रानी कौशल्या की दासी से पूछा, ठीक है, जो भगवान राम की माँ थी, माँ का नाम क्या था? कौशल्या। तो जब मंथरा ने
कौशल्या की जो दासी थी उस दासी से पूछा तो उसे राम के राज्याभिषेक का पता चला। तब उसको पता चला कि ये तैयारियां किसके लिए चल रही हैं। ठीक है, यह उत्सव उसी के लिए था। ये जो तैयारियां थी, ये जो सेलिब्रेशन था, किसके लिए था? भगवान राम के राज्याभिषेक के कारण। अब क्या हुआ? मंथरा जल भून गई, वो बहुत ही जल गई, क्योंकि मंथरा क्या चाहती थी कि भगवान राम का राज्याभिषेक ना हो, क्योंकि वो तो कैकेयी की दासी थी। तो डेफिनेटली वो किसके लिए चाहेंगी? जो कैकेयी के पुत्र थे वो चाहती थी कि वो उनका राज्याभिषेक हो। ठीक है, अब देखिए, वह क्रोध से कैकेयी के पास गई। मंथरा ने रानी को सोते हुए देखा, फिर स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, मेरी मूर्ख रानी उठ, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जो मंथरा दासी थी उसने रानी से क्या कहा कि मेरी मूर्ख रानी उठ, तू सो रही है, क्योंकि मंथरा ने क्या बोला कि जो सोता है वो खो देता है और जो जागता है उसे मिल जाता है। तो आगे देखते हैं मंथरा ने क्या और समझाने की कोशिश करी है अपनी महारानी कैकेयी को। अब आगे क्या होता है? अब जो मंथरा है वो कैकेयी को क्या बोलती है, देखिए, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा का मतलब होता है परेशानी। मंथरा की बात सुनते ही कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उस जो कैकेयी है उसकी आवाज बदल गई और ज्यादा वो शाउट करने लगी, कैसी विपदा, कैसी परेशानी। ठीक है, मंथरा के समझाने पर कैकेयी का सिर चकराने लगा। जब मंथरा ने सारी बात बताई कि राम का तो राज्याभिषेक होने वाला है, सब तो तैयारियां चल रही है और तुम्हें पता ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं पता है, तो ये सब जब कैकेयी ने सुना तो उसका सिर चकराने लगा। तो आगे क्या होता है? मंथरा कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। अब वह समय आ गया है, अब आप अपना वरदान मांग सकती हो। एक वरदान से भरत को राजगद्दी तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो मंथरा ने क्या समझाया कैकेयी को कि तुम्हें 2 चीजें मांगनी है, एक तो भरत के लिए राजगद्दी, राज्याभिषेक, और भगवान राम के लिए क्या मांगा? 14 वर्ष का वनवास। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मंथरा ने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन क्या होता है? ये एक राजमहल का वो हिस्सा होता है जहाँ पर अपना गुस्सा उतारने या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रानी या राजा वहाँ पर जाया करते थे। तो जो कैकेयी रानी थी वो क्या थी, उस समय बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा उग्र हो रही थी, तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए वहाँ पर जाने के लिए कौन उसे बोलता है? मंथरा बोलती है कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बार याद दिलाना और दोनों वरदान मांग लेना। किसने कहा? मंथरा ने कहा। अब देखिए कैकेयी क्या बोलती है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी, कैकेयी ने कहा। यहाँ एक शब्द आ रहा है षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब होता है किसी बुरे काम को करने की योजना बनाना, षड्यंत्र। आगे देखिए, अब रानी कैकेयी जो थी वो कोप भवन में चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। रनिवास क्या होता है? जहाँ पर सारी क्वींस एक साथ रहती है, मतलब जहाँ रानियाँ एक साथ रहती है, दैट इज कॉल्ड रनिवास, उसको हम बोलते हैं रनिवास। अब दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। राजा दशरथ यह शुभ समाचार सुनाने सबसे पहले कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी जो रानी थी उनकी, सबसे पहले वो उनके पास गए। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी मतलब जो भी वहाँ पर था उनका रखवाला, उससे पूछा तो पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, वे कोप भवन की ओर चल दिए। वहाँ का दृश्य देखकर राजा दशरथ हैरान हो गए। कैकेयी जमीन पर लेटी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले,
दशरथ ने उनसे इसका कारण पूछने के लिए कहा। कई प्रश्न किए, कोई भी उत्तर नहीं मिला। अब क्या हुआ, कैकेयी रोती रही। राजा दशरथ ने भूमि पर बैठकर उसे मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। कैकेयी ने अंत में कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन अपने बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो आपसे मांगू उसे आप पूरा करेंगे। रानी ने क्या कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं क्यों बीमार हूँ, उससे पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो कहूँगी उसे आप मानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं राजा ने क्या कहा। आगे देखिए, राजा ने तत्काल मतलब उसी क्षण हामी भर दी, मतलब वो मान गए कि ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे, और कहा मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब कैकेयी ने कहा, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, युद्ध के समय लिया था। रणभूमि मतलब युद्ध भूमि। राजा दशरथ ने फिर से हामी भर दी कि ठीक है, जो वचन मैंने तुम्हें 2 देने का कहा था वो तुम मांगोगी तो मैं हाँ कर दूंगा। ठीक है, तो वो सुनना चाहता है कि वो क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, रानी जो है, रानी पूरी तरह से पूरा उन्होंने अपना बता दिया कि मैं बीमार हूँ, और राजा से अपनी बात भी मनवा ली कि मैं जो 2 बातें तुमसे कहने वाली हूँ, जो 2 वचन मांगने वाली हूँ, उसके लिए आपको हाँ करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैकेयी ने कौन से 2 वचन मांगे। कैकेयी ने अब राजा दशरथ से वरदान मांगे, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। और इस पर दशरथ पर वज्रपात सा हुआ, मतलब जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि रानी क्या मांग रही है, वैसे ही ऐसा लगा जैसे बिजली उन पर गिर गई हो। थोड़ा रुककर फिर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो तो राम का राज्याभिषेक चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रानी ने क्या मांगा कि उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तो इससे राजा दशरथ कैसे हो गए, उनका चेहरा फीका पड़ गया, वो एकदम से परेशान हो गए, वे मूर्छित होकर गिर पड़े, मतलब वो बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद राजा को होश आया तो उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। कैकेयी अड़ी रही, मतलब वो अपनी बात पर ऐसे ही खड़ी रही, अड़ी रही, अड़ गई कि मुझे यही चाहिए। दशरथ उसकी मांग को अनर्थ बताते रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी थी। राजा दशरथ बोलते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। तब कैकेयी ने क्या कहा, अपनी अंतिम बात कही, आप तो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए। तो ये थी भगवान राम से जुड़ी कहानी, जहाँ पर हमने देखा कि मंथरा जैसी एक बुरे व्यक्ति के साथ की वजह से कैकेयी ने गलत निर्णय लिया, और जो भगवान राम को जगह मिलनी चाहिए थी उन्होंने वहाँ पर गलत वरदान मांगा। और अगर शायद मंथरा उनको नहीं कहती, कोई अच्छा इंसान होता जो मंथरा की तरह ना होता, तो राजा जो भगवान राम थे उनके राज्याभिषेक में रानी कैकेयी इस तरह का ना करते हुए और ज़्यादा खुशियाँ मनाती। तो कहानी हमें यही संदेश देती कि हमेशा हमें बुरे लोगों का साथ ना करते हुए अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे विचार आए, हम अच्छे काम करें और अपने जीवन में होने वाली बुरी परेशानियों से हम अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप लोगों को कितना ये पाठ समझ में आया है। बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ की तरफ। वृद्ध, बूढ़े, शिथिल, कमजोर, राय,
विचार, प्रस्ताव मतलब अपनी बात रखना या विषय, उत्सव, पर्व, उग्र, तीव्र। तीव्र उग्र मतलब बहुत तेज। रनिवास रानियों का महल, तत्काल उसी क्षण या बोल सकते हैं तुरंत। रणभूमि मतलब युद्ध का मैदान। मूर्छित होना होता है बेहोश होना। विचार विमर्श, विचार विमर्श का अर्थ होता है सलाह मशवरा या चर्चा करना। सहमत समर्थन या साथ देना। भिन्न बोल सकते हैं अलग। फिर देखिए अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब होता है व्रत। विपदा मुसीबत। षड्यंत्र चाल चलना या बुरा प्लानिंग करना। कक्ष मीन्स कमरा। सौगंध कसम। वज्रपात होता है बिजली गिरना। आगे देखिए कौन से शब्द जो अब हम परिवर्तन के साथ कर रहे हैं। लंबे अंकी बिंदी के साथ, लंबे में हमने आधा म का प्रयोग किया। षड्यंत्र यहाँ हमने आधा ना किया है पहले, पर अब हम अंकी बिंदी लगाते हैं। फिर देखिए सौगंध, सौगंध, ठीक है, तो अब आधा न की हमें आवश्यकता नहीं, हम अंकी मात्रा लगाते हैं। वृद्ध, यहाँ देखिए द में हलंत लगा है। पहले हम कैसे लगाते थे, आधा द, सॉरी पूरे द के नीचे आधा ध। फिर देखिए चिंता, अब हम क्या लगाते हैं, आधा न। अंतिम, पहले हम आधा न लगाते थे। मंथरा, पहले हम आधा न लगाते थे, अब हम अंकी बिंदी लगाते। उत्तर, एक आधा था एक पूरा था, पहले हम कैसे लगाते थे, पहले भी हम इस तरह से लिखते थे, दोनों करेक्ट है। राजगद्दी, अब हम द को पूरा लिख के नीचे हलंत लगाते हैं। पहले हम कैसे लिखते थे, नीचे आधा द के नीचे आधा ध। फिर देखिए संबंध, पहले हम आधा म और आधा न लिखते थे, पर अब हम कैसे लिखते हैं, दोनों में हम अंकी बिंदी लगाकर संबंध लिखते हैं। अब देखिए एक शब्द है जमीन, जमीन एक पुर्तगाली शब्द है, ये आगे शब्द। फिर देखिए मुहावरा, जल भून गई, ईर्ष्या से भर गई, मतलब उसे उस काम को देखकर खुशी नहीं होना, बुरा लगना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए राजा दशरथ राज्य का कार्यभार किसे सौंपना चाहते थे, तो वो राम को सौंपना चाहते थे। फिर देखिए रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था, कैकेयी की दासी का नाम था मंथरा। फिर राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौन जल भुन गई, मंथरा। ठीक है, फिर देखिए कोप भवन में कौन गया, कोप भवन में कौन गया, सो कोप भवन में गई रानी कैकेयी। ठीक है, फिर देखिए सभी ने राजा दशरथ के डैश का स्वागत किया, तो राजा दशरथ के किसका स्वागत किया, प्रस्ताव। मंथरा डैश के पास जाकर खड़ी हो गई, तो मंथरा किसके पास जाकर खड़ी हो गई, मंथरा कैकेयी। मंथरा कैकेयी की पास जाकर वो खड़ी हो गई। फिर देखिए मंथरा डैश से निकल गई, तो मंथरा कहां से निकल गई बच्चों, रनिवास से, है ना, जो रानियों का वास था। डैश का चेहरा सफेद पड़ गया, किसका चेहरा सफेद पड़ गया, राजा दशरथ का। दशरथ उनकी मांग को डैश बताते रहे, क्या बताते रहे, अनर्थ बताते रहे। ठीक है, धन्यवाद।